कलाम सुनना चाहते हैं? ऊंची आवाज से बताएंगे तो फिर सुनना चाहते हैं? तो फिर कितना कलाम, कितना सारा आप बता दें, मैं उतना ही कलाम बोलूंगा। इतना सा बहुत है ना, इतना सा, इतना सा, इतना सा। तो फिर जोरदार बुलाया ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह अभी हमसे कलाम करेगा। मैं नहीं, लिखा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का पाकरू है। वो पाकरू बोलेगा, खुदा का कलाम बोलेगा। ये कलाम जिंदगी है। हमने इसको पीछे कर दिया है, हमें चाहिए पहले इसको आगे लेकर जाएं। ये अहद का संदूक जंग जीतने के लिए, आज हमारी जंग इन फौजों के साथ नहीं जो जिस्मानी फौजें हैं, जो बॉर्डरों पर खड़ी हुई हैं। हमारी जंग इब्लीस की उन फौजों के साथ है जो तरीकी में लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है। हमारी जंग उनके साथ है कि वो तमाम शैतान के लोग, शैतान की तासीरें, वो बदरूएं जो नापाक हैं, जो गंदी हैं, जो लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है। आपने उस दिन देखा होगा, बुध वाले दिन वो एक बहन यहाँ पर आई थी, वो किस तरह बीमार थी और उसके लोग, उसका खानदान किस तरह परेशान थे कि इसको शफा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए थी ना शफा जी। तो फिर शफा किसने देनी है? इंसान तो, ये शैतान को नहीं निकाल सकता। यीशु ने कहा अगर शैतान ही शैतान को निकालेगा, वो किस तरह अपने घर को बर्बाद करेगा? वो नहीं करता, वो वहां पर ही रहता है, अपना काम करता रहता है, लेकिन थोड़ा सैर में हो जाता है, करता है अपना काम। उस वक्त निकलता है जब यीशु कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूं इसमें से निकल जाओ, तो बदरू निकल जाती है। कलामे खुदा में लिखा है, मरकस के नील उसके 5 बाब में पहली आयत में लिखा हुआ है, गरासीनियों के इलाका में यीशु मसीह गया। वो एक इलाका था जिसका नाम गरासीनियों का था। झील में पार होकर यीशु मसीह गए, उसके शागिर्द, उसके हवारी उसके साथ थे। तो यीशु जानता था उस शख्स को, हम नहीं जानते। यीशु हम सबको देख रहा है, उसका कैमरा हम सब पर फिट है, वो देख रहा है हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस खानदान से हैं, किस, हमारा नाम क्या है, हमारे सारी शुरू से लेकर डिटेल जानता है। जितने आसमान पर चले उनको भी, और जितने हम जमीन पर हैं सबको वो जानता है। कोई उसकी नजर से छुप नहीं सकता, क्योंकि वो हाकिम कुल और तबीब आज़म है, मालिकों का मालिक, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। तो जब यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में गया, उतरे, तो वहां पर एक शख्स था जिसमें बदरूहें थी। और कितनी बदरूहें थी पता है जी? इसमें बताएं, है तुम्हारे पास मैक नहीं? अगर किसी के पास मैक ना हो तो भाई जी सामने कभी मैक नहीं देता, और जिनके पास इब्लीस को आसमान से क्यों गिराया गया? तकब्बर की वजह से। तो उसके अंदर घमंड था, बहुत खूबसूरत था, लीडर था, तमाम फरिश्तेगान उसके मताए थे। तो वो समझता था बस मैं अब खुदा। और खुदा ने उसको आसमान से क्या किया? जमीन पर पटक दिया और कूड़े की तरह, लिखा कि कूड़े की तरह फेंक दिया। आज देखे धक्के खांदा फिरता है, कभी किसी में बढ़िया होता है, कभी किसी में बढ़िया होता है, लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये वही इब्लीस है, ये वही पुराना सांप है जो लोगों के अंदर भरा हुआ है। ये तकब्बर और गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। वो बहुत खूबसूरत फरिश्ता था, खुदा उसको बहुत ही प्यार करता था। हर रोज वो खुदावंद की प्रशंसा करता, खुदा बाप की, और उसके सामने जब वो कलाम वो वर्शिप करता था तो उसके जिस्म में से साजों आवाजों की आवाज आती थी, साजों की। और हर रोज खुदा उसे एक नया मोती देता था।
लेकिन जब उसके अंदर तकब्बर भर गया, गरूर भर गया, तो फिर वो जमीन पर पटक दिया गया। खुदा ने कहा चल तो निकल रहा। आसमान पर उसने गंद रहने नहीं दिया, जमीन पर तो गुनाह है। यीशु ने गुनाह से यीशु प्यार नहीं करता, गुनाहगार से प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता। वो गुनाह कहता है मत करो, मैंने तुम्हें इसलिए दुनिया में रखा हुआ है कि तुम मेरी सिर्फ इबादत करो, किसी चीज की कमी ना हो। कितने साल बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकले और जंगल बियाबानों में घूमते रहे, कितने साल? ऐसे ना पता मुझे पूछने दिया गया, मुझे पता चले कि किस किस को पता है। ये कलाम की हम सबको वाकफी तो होनी चाहिए, ये कलाम ही जिंदगी है। आसमान पर जाएंगे तो ये सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। तुझे मैंने जमीन पर ये जिंदगी, बहुत कीमती जिंदगी बख्शी थी। ये जिंदगी सोने चांदी रुपयों से नहीं मिलती, क्या मिलती है कहीं से? वो एक नूरजहां ने तराना गाया था, एक पुत्र हटाते दुकानों पर नहीं है, ये खुदा बाप देता है, सबको देता है। लेकिन सबसे उत्तम और बड़ी बात यह है, अपने खुदा को कभी ना भूलें। मैं मेरा कल भाई के बाग घर में बात कर रहा था, सारा के कितनी देर तक औलाद नहीं हुई, तकरीबन वो बूढ़ी हो गई, 88-79 साल की हो गई, अभी तक औलाद नहीं है। 90 बरस तो उसकी औलाद नहीं थी। तो खुदा ने वादा किया हुआ था कि मैं तुझे कौमों का, इब्राहिम से कहा तो मैं तुझे क्या करूंगा, कौमों का बाप बना दूंगा। अगर उसमें कोई खूबी थी तो फिर उससे कहा था और उससे वादा भी किया। मैं रात को विजिट के लिए भाई के घर में गया था और घरों में गया, तो मैं जहाँ पर जाता हूँ फिर कलाम की थोड़ी सी बातें करता हूँ। तो मैंने इनको बताया कि जो हमारा खुदा है ना, हमारा ख्याल रखता है। मत समझे जिसने हमें पैदा किया है वो उसने ऐसा ही सा बिछा देता है, वो हमारा ख्याल नहीं करता, वो हमें देखता नहीं, वो देखता है। जब मुश्किल बीमारियां तो किसके सामने दरख्वास्त करते हैं, क्या कहते हैं, हाय माँ मैं तो बीमार ही बड़ा हो गया। फिर क्या यीशु से खुदा से सानू तेने छाट ही देता है, हमें जिसने छोड़ दिया है। जिस तरह पिछले बुध को मैंने कलाम बताया कि वो जलाऊन कहने लगा कि हमें तो खुदा ने छोड़ ही दिया। ये नहीं पता कि हमने उसको कितना पास रखा हो, हम तो उसके साथ कभी बात भी नहीं करते। हम वालिदैन है ना, क्यों भाई प्रिया जी, हम वालिदैन है ना, हमारी औलाद जो है, हम इस चीज के लिए खुश हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बातचीत करें, हम भी खुश हों, औलाद भी खुश हो, ये खुशी होती है। और हमारा आसमानी बाप भी यही चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके सामने अपने हाथों को फैलाएं, क्योंकि वो कादिर खुदा है, कादिर मुतलक है। तो अजीजों, मैं बता रहा था कि गरासीनियों के इलाके में जब यीशु मसीह गए तो वहां पर वो एक शख्स था जिसमें बदरुएं थी, और यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? क्या पूछा उससे? तेरा नाम क्या है? तो क्या नाम बताया उसने? वो कहने लगा मैं तो लश्कर हूं पूरा एक दो बदरू नहीं, लश्कर। और उस भाई को बाइबल मुकद्दस ये बता दिया, तो उसको ना उसके बहन भाइयों ने, उसके लोगों ने, वहां के गांव वालों ने उसको जंजीरों से बांधा, रस्सों से बांधा, बेड़ियों से बांधा। लेकिन वो पूरा लश्कर सब तोड़ देता था, जंजीरें, बेड़ियां। खुदा से डरते हैं, कोई खुदा ऐसी मुसीबत आफत ना हम पर देगी, लेकिन जब आफत भेजता है ना फिर हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने पिछले यही बताया था कि वो 10 आफतें आई तो किसने भेजी थी जी? खुदा भेज सकता ना आफतें। जिसने में जब वो लिखा कि तू अपने बेटे पर छड़ी इस्तेमाल करेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तू उसकी तरबियत करना। खुदा फिर हमारी
تربیت جب کرتا پھر چھڑی